दोस्तों, ताइवान में खौफनाक जलजला कयामत की एक और निशानी पूरी हो गई। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर में गैर मामूली वाकयात इस वक्त इतनी तेजी से रुनुमा हो रहे हैं कि अब तो किसी गैर मामूली वाक़े पर ज़हन क्यों का सवाल भी नहीं उठाता। दूसरे अल्फाज में पूरी दुनिया के लोग इस तरह के गैर मामूली वाकयात और इनके तेजी से रुनुमा होने के आदी हो चुके हैं। दुनिया भर में मौसमी आफात रूप बदलकर हर रोज किसी न किसी नए खित्ते पर हमला आवर होती हैं और अपने पीछे तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ जाती हैं। ऐसा ही एक हालिया वाकया ताइवान में रुनुमा हुआ है, जहां आने वाले जल्जले ने पूरे ताइवानी जजीरे पर तबाही फैला दी है। ताइवान के इस जल्जले के पीछे क्या वजूहात हैं और इसके साथ साथ दुनिया में रुनुमा होने वाले दीगर हादसात किस वजह से इतनी तेजी के साथ शिद्दत से आम हो रहे हैं, इन्हीं सब सवालों के बारे में हम आज की इस वीडियो में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ताइवान में आने वाला ये जल्जला माजी से किस तरह मुख्तलिफ था और माजी में ताइवान में किस किस तरह के जल्जले बर्पा हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम आपको इस बारे में भी आगाही देंगे कि इस जल्जले ने ताइवान में क्या तबाही बर्पा की है और हुकूमत इस नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए कौन कौन से इकदाम उठा रही है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, अगर हम ताइवान की लोकेशन की बात करें तो ताइवान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बिल्कुल नजदीक वाक़ है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दुनिया भर के समंदरों में फैला हुआ वो आतिशफशानी सिलसिला है जो वक्तन फवक्तन फटकर नए जजीरों को जन्म देता है और इसके साथ साथ जल्जलों और सुनामी का बायस भी बनता है। ये जेरे समंदर आतिशफशानी सिलसिला निहायत भयानक और गैर मामूली तौर पर फाल है और इसके फटने के बारे में किसी भी किस्म की पेशगोई करना करीब करीब नामुमकिन है। ताइवान इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के तकरीबन ऊपर वाक़े है और इसी वजह से ताइवान में ये जल्जले आना मामूल की बात है। अलबत्ता इतनी बड़ी शिद्दत के जल्जले आना जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो, ये बहुत कम देखने में आया है। ताइवान की तारीख का सबसे शदीद तरीन जल्जला 1999 में आया था, जिसकी शिद्दत 7.7 रेक्टर स्केल थी। इस जल्जले ने तकरीबन 3000 जानें ली और 1 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया था। इसके साथ साथ ताइवानी हुकूमत को होने वाला माली नुकसान भी कई बिलियन डॉलर्स का था। उस जल्जले ने ताइवान की तरक्की को तकरीबन 10 साल के लिए पीछे धकेल दिया था। ताइवान में हालिया आने वाला जल्जला भी इसी नौयत का जल्जला है और ये ताइवान के होलियान शहर में आया है। अलबत्ता होलियान शहर में इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि होलियान शहर ही इस जल्जले का मरकज भी था। जो जगह जल्जले का मरकज हो वहां पे नुकसान किसी हद तक कम होता है और इसके दूर और मुल्का इलाकों में नुकसान ज्यादा होता है। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में इस जल्जले की वजह से शदीद नुकसानात की इतलात हैं। अब तक मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक जमीन बोस होने वाली इमारतों की तादाद दर्जन भर से तजावुज कर चुकी है। ताइवान में चूंकि चाइना की तर्ज पर कसीरुल मंजिला इमारतों में फ्लैट्स लेकर रिहाइश रखना एक रिवायती तरीका है, तो इसकी वजह से इन इमारतों का यूं जमीन बोस होना बड़े जानी नुकसान का पेशखेमा साबित हो सकता है। ताइवान में आने वाला यह जल्जला 7.2 रेक्टर स्केल शिद्दत का था और इस जल्जले ने सिर्फ बड़ी इमारतों को ही जमीन बोस नहीं किया बल्कि ताइवान के जेरे जमीन रेलवे नेटवर्क को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। बिजली की जमीन दोज लाइनें और गैस लाइनें इस जल्जले की वजह से किसी भी वक्त एक बड़े नुकसान का सबब बन सकती हैं और इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ताइवान की पूरी रियासती मशीनरी अपनी पूरी कुव्वत के साथ काम कर रही है। अभी इस जल्जले को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, इसलिए इतलात भी मुबहिम आ रहे हैं और पूरी तरह से जानी नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अलबत्ता मामूली अंदाजे के मुताबिक भी इस वक्त तक सैकड़ों लोग जान की बाजी हार चुके हैं और इमरजेंसी हंगामी सूरत हाल के निफाज की वजह से सैकड़ों लोगों के गुमशुदा होने की इतलात भी है। ये गुमशुदा लोग मुमकिना तौर पर इमारतों के मलबे में दफन हो सकते हैं। इस जल्जले ने एक बार फिर पूरे ताइवान को हिलाकर रख दिया है। नाज़रीन, गो के ताइवान रिंग ऑफ फायर के बिल्कुल ऊपर मौजूद है, इसके बावजूद ताइवान में इतनी बड़ी शिद्दत के ऐसे जल्जले आम नहीं है। इसकी वजह यह है कि ताइवान के इलाके में मौजूद रिंग ऑफ फायर और इस इलाके में मौजूद आतिशफशानी सिलसिले इतने एक्टिव नहीं है। अलबत्ता इस हवाले से इंटरनेट पर एक नई और गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि चीन चूंकि ताइवान पर अपने कब्जे का दावा रखता है और ताइवान पर कब्जा करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियों में भी मसरूफ है, तो ये जल्जला भी चीन की जानिब से किसी नए हथियार का टेस्ट हो सकता है। अब तक इस तरह की किसी भी खबर को कंफर्म नहीं किया गया और न ही तारीख में आज तक ऐसे किसी भी इल्जाम को कंफर्म किया जा सकता है।
अलबत्ता ऐसे किसी मुमकिन हथियार का टेस्ट कोई नामुमकिन बात भी नहीं है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि ताइवान की फिजाई और समुद्री इलाकों की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी चीन की जानिब से की जाती रही है। अक्सर चीनी फिजाइया के सैकड़ों लड़ाका तैयारे इकट्ठे होकर ताइवान की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजर जाते हैं। ऐसे ही तमाम वाकयात को बुनियाद बनाते हुए बहुत सारे माहिरीन की जानिब से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि दरअसल चीन ने ताइवान को किसी न किसी वाक़े की जानिब उलझाकर कोई न कोई ऐसा टेस्ट जरूर किया है जिसकी वजह से ताइवान के उस इलाके में ऐसा शदीद जलजला रूनुमा हुआ है। चीन की समुद्री सलाहियतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क भी चीन की जानिब से हाई अलर्ट रहता है। इसकी मिसाल माजी में कई बार देखी जा चुकी है, जब छोटी छोटी चीनी इलेक्ट्रिक आबदोजें बड़ी खामोशी से अमरीकी लड़ाका जहाजों और आबदोजों के नजदीक फिरती रहती हैं और रेडार पर जाहिर भी नहीं होती। ऐसे एक दो वाकयात मंजराम पर आने के बाद अमेरिका की नेवल फोर्स पर भी खासे तंजिया हमले किए जा चुके हैं और इस सिलसिले में अमेरिकी हुकूमत को खासी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी के एतबार से दुनिया का सुपर पावर मुल्क समझा जाता है और इस सुपर पावर के फौजी असासों की इस तरह से निगरानी किसी गाली के बराबर ही हो सकती है, खास तौर पर जब सुपर पावर के फौजी अड्डे और जंगी असासे इस तरह की किसी जासूसी की निशानदेही भी न कर सके। यही वजह है कि ऐसे तमाम माहिरीन जो इस हवाले से चीन पर इल्जाम लगा रहे हैं उनमें अक्सरियत का ताल्लुक भी अमेरिका से ही है और इनका कहना है कि चाइना ने अपनी समुद्री सलाहियत का फायदा उठाते हुए ताइवानी फोर्सेस को किसी फिजाई खिलाफ वर्जी में उलझाकर जेरे समंदर कोई न कोई ऐसा कारनामा किया है जिसकी वजह से रिंग ऑफ फायर का ये आतिशफिशानी सिलसिला जो ताइवान के नजदीक वाक़ है इस अंदाज से फट पड़ा है। नाज़रीन गिरामी, चीन की जासूसी सलाहियतों के हवाले से पूरी दुनिया ही खौफ का शिकार रहती है क्योंकि चीनी हथियारों के बारे में कोई भी तफसील पूरी तरह से मंजराम पर नहीं आ पाती। इसकी वजह यह है कि चाइना अपने हथियारों के बारे में बहुत कम मालूमात पब्लिक करने का आदी है। दूसरी जानिब अमेरिका इस मामले में खासा फराग दिल है, या हम इसे शेखी खोर मुल्क भी कह सकते हैं कि वो अपने हथियारों की काफी डिटेल्स पब्लिक कर देता है। इससे पहले एक चाइनी जासूसी गुब्बारा भी कई दिन तक अमेरिका की फिजाई सरहद की खिलाफ वर्जी करता रहा और अमेरिका की जासूसी भी करता रहा, जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका को अपने जदीद तरीन F-22 रिपीटर लड़ाका तैयारे इस्तेमाल करना पड़े थे। इस मामले पर अमेरिका की खासी जगहंसाई भी हुई थी। चाइना ने अभी तक खुद पर आयद करदा इन इल्जामात का कोई जवाब भी नहीं दिया और ताहाल चाइनी हुकूमत की जानिब से इस पर खामोशी इख्तियार की गई है। इसलिए यह कहना यकीनन कबल अज़ वक्त है कि इस मामले में चीन का कोई हाथ हो सकता है या नहीं। अलबत्ता ताइवान जरूर इस वक्त एक मुश्किल से दो चार हो चुका है और ताइवान की पूरी रियासती मशीनरी इस वक्त पूरी तरह मुल्क के अंदरूनी हालात में उलझ चुकी है। लेकिन इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।